हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुंदस है। मैं हूं मुबशर। वीडियो का टाइटल है हमें नेपाल में पीएम मोदी जैसा सरकार चाहिए। नेपाली नेपाली सड़कों पर गूंजे। तो भाई साहब, नेपालियों ने सड़कों पर गूंज लगा दिया कि हमें भी नेपाल में मोदी जी जैसी सरकार चाहिए। इनसे काम नहीं होने वाला। भाई तारीफ हो जो मतलब हर देश करे। आप देश का जो है ना नागरिक पाकिस्तानी भी कहते हैं हमें मोदी जी जैसा चाहिए सरकार। इंडिया की भी बोल रहे हैं। तो क्या हुआ देखते हैं। तो स्टार्ट। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बैलेंस आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बैलेंस ठीक कर देंगे? सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे बैलेंस चाहिए बस। ठीक है, सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए कैसे देखिए लगातार जोश में है, कितना यूथ में है। इस तरीके से जल रहा है नेपाल और तख्ता पलट। और वहां पर ये यूथ क्या कह रहे हैं? डोंट नीड अर्थक्वेक, यहां पर करप्शन ही काफी है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है। दूसरी जानिब नेपाल में सोशल मीडिया पर बंदिश, नेपाली वजीर आजम को ले डूबी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के सबब केपी शर्मा अवली मुस्ताफी हो चुके हैं। आपको आगाह करे हैं लंबे जितने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया। इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है। यहाँ पे सब लोग खुश हो। एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए इफ्तिखार साहब, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की बात की। आप भी बहुत सी ऐसी बात करते हैं, मगर हलकों में तरक्की के नाम पर भारी तरक्याती फंड्स लेने वाले वो MNAs हो या MPAs हो, अगर उनके इलाकों में ये सूरत हाल है तो वो बाकायदा जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि जो वो भारी फंड्स आते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, या उसके आजकल वाकई जैसे सोशल मीडिया कट जाए तो ऐसा लगता है आप दुनिया से कट गए, काला पानी पहुंच गए। तो वहाँ के युवाओं को ये लगा और वो सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए। और एक नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन NGO हम ही नेपाल करके है, जो बहुत वहाँ समाज सेवक कार्यों में लगी रहती है, नेशनल ड्यूटी में लगी रहती है, उसने इस प्रोटेस्ट को लीड करना शुरू किया। इस वक्त जो नेपाल में सूरत हाल हुई वो आपके सामने हो गई। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या सिर्फ एक करप्शन ही वजह हो सकती है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। जारी बात है कि ये प्रोटेस्ट शुरू किसी और वजह से हुए, लेकिन आपको इस चीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए कि भारत के तमाम नेबरहुड में, आप म्यांमार में चले जाएं, वहाँ पे आंग सांग सूची 2021 में हुकूमत से चली गई। आप अशरफ गनी की हुकूमत 2021 में गई। फिर आपने देखा कि ये उसके बाद बांग्लादेश की और नेपाल की। लेकिन इंडिया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो इस वक्त नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो शर्मा ओली हैं, ये जब से वजीर आजम बने इंडिया नहीं है, तो ये एक उनके हवाले से इंडिया में चीजें खटक रही थी इनके बारे में कि ये क्यों हमारी तरफ नहीं आ रहे और ये चाइना के बहुत करीब है। तो इसमें बहुत सारा जो इस वक्त आप देखें, अगर इंडियन मीडिया को देखें, वो जो रिपोर्ट चलता है कि इंडियन मीडिया एक बड़ी क्लियर लाइन ले रहा है और इंडियन गवर्नमेंट भी किसी हद तक बड़ी क्लियर लाइन ले रही है। और आपको पता है कि इंडिया, ये अभी थोड़ी सी जैसे चीजें डेवलप होंगी तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चली, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चली, नेपाल में माजी में इंडिया आउट कैंपेन चली, और इसके पीछे भी आपको पता चलेगा कि समवेयर इंडिया इज प्लेइंग अ रोल। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ये चाहते हैं कि वो इस खत्ते में अपना असर कायम कर सकें। वो अपने आप को कहते तो हैं जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन लग ये रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर इमर्जिंग एज अ नेट सिक्योरिटी डिस्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। तो ये जो शर्मा ओली का भारत ना जाना, क्योंकि वो जब से ये मौजूदा वजीर आजम बने हैं वो कभी भारत नहीं गए, मेरा ख्याल है इंडिया को ये चीज़ें खटक रही थी। और फिर उनकी कुछ अपनी गलतियां जो ओली साहब की हैं, जिनकी वजह से ये हालात ख़राब हुए और इंडिया ने इसमें फ़ायदा उठाया और देखा कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो हम इसमें अपनी जो है वो अपनी स्पेस ढूंढ लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये, और दूसरा जारी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये
इन वन कॉन्टेक्स्ट इंडिया के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ओले साहब क्यों इंडिया नहीं आए, और ये चाइना को तो ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे इस खित्ते के अंदर, तो मेरा ख्याल है इंडिया को बड़ा सूट करता था कि अगर शर्मा ओले जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो उन्होंने भी चलो भाई, फायदा मतलब उठाते हुए इस लाइन को जो है वो काफी हद तक इंडियन लीडरशिप ने सपोर्ट किया, लेकिन जेन जी जो है अब भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था, उसकी लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी और लड़ी जा रही थी। और ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी जा रही थी? ये लड़ाई लड़ी जा रही थी निपो किड्स या निपो बेबीज। आप लोगों ने सुना होगा, जो नेपाल के इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनके खिलाफ। अब निपो बेबीज एंड नेपोटिज्म से वर्ड आया है। निपो किड्स कौन है? ये वो बच्चे हैं जो नेपाल की रूलिंग पार्टीज के रईसजादों के बच्चे हैं, जो विदेश में पढ़ने गए हुए हैं, और वहां से ये अपनी महंगी महंगी कार्स, महंगे महंगे कपड़े, अपनी लेविश लाइफस्टाइल, लेविश अपनी पार्टीज की, वहां पर ये टिकटॉक पर अपनी रील्स डालते हैं, जो नेपाल का एक गरीब बच्चा देखता है, जिसके चलते ये आंदोलन भड़का है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हैशटैग निपो बेबीज या निपो किड्स आपको नेपाल आंदोलन में देखने के लिए बहुत मिलेगा। मूलतः ये है कि ये लड़ाई है, इसका एक दूसरा पहलू है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो इसी के साथ दो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब, मतलब पाकिस्तानियों ने बोल दिया कि भारत ये तख्ता पलट करा रहा है। चीमा साहब तकरीबन कहना यही है, समझ गए होंगे आप। पाकिस्तानी बोल रहे हैं मोइजू को भी पहले सही किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत ने करवाया। यार ये पागल है यार, बांग्लादेश में तख्ता पलट बांग्लादेश की वो तो सूट करती थी, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अलग दुनिया के हैं, ये लोग बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, ये बोल रहे हैं नेपाली लोग कि आज हमें मोदी जी जैसी सरकार चाहिए। हाँ, नेपाली लोग बोल रहे हैं, कहते हैं अगर मोदी जी जैसी सरकार होती ना तो आज हमारा देश कहाँ पर होता। एक मैं बात बोलूं, देखो मानता हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना पसंद। देखो हर एक की अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी पसंद होती है, लेकिन यकीन करो आप लोग खुश किस्मत हो। दुनिया मानती है देश कहाँ पर चला गया, कभी इंडिया में कहाँ पर चला, कभी आपने इंडिया में कोई दंगे देखे? नहीं, अगर होते भी हैं वो एक हद तक होता है, कंट्रोल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ करप्शन पे दंगे देखे, क्योंकि करप्शन इंडिया में है, बहुत कम है। बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है, पहले थी बहुत थी, बिल्कुल अब ना होने के बराबर हो गई है। सही बात। अब लोग उठते नहीं, लोग अपना अमीर हो रहा है इंडिया का, बिल्कुल लोगों का पैसा आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यार किसी गरीब को आप इतनी स्कीम्स उधर स्टार्ट हुई है ना, कोई भूखा नहीं सोता, भूखा उधर सोता नहीं है। उनको रोड पे ये देखो जीएसटी का, फिर हर देश के लोग बोलेंगे ना हमें मोदी जी जैसी सरकार चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे? पावरफुल इसलिए नेपाल वाले भी लोग बोल रहे हैं कि हमें भी मोदी जैसी सरकार। और पाकिस्तानियों ने अपने टंटे बीच में खोले हैं, इन लोगों की क्या सोच है हमें खुद नहीं समझ आ रही। आपकी गाइस क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है बताइएगा। अब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।